मैक्सिमम सीट तो 9 में से समाजवादी पार्टी के पास थी, 10 में से। तो चुनौती इस रूप में है कि उसमें से हम कितना ले आते हैं। और लोकसभा चुनाव में चूंकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी हो चुकी है, उस धारणा को तोड़ना है, तो इसमें से सीटें अपनी बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा कोई बड़ी चुनौती जो हो वो मुझे नहीं लगता है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती जरूर है कि अगर पीछे जैसे लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस रहा है और जिससे आत्मविश्वास बढ़ा है पार्टी का, और विधानसभा चुनाव में भी इन 9 सीटों पर जिस प्रकार से उनको सफलता थी, उसको अगर वो बनाने में और एक आध सीट बढ़ाने में कामयाब नहीं होते हैं, तो उतने को भी भारतीय जनता पार्टी इशू बनाएगी कि भैया देखो इनका क्या हुआ है। तो इसलिए वो चुनौती जो है वो दोनों तरफ है, दोनों तरफ में गुणात्मक थोड़ा डिफरेंसेस है, इतना ही है, दोनों में चुनौती है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 2024 के जिस नैरेटिव पर, जिस वातावरण में चुनाव लड़ा गया, क्या वही वातावरण विद्यमान है या नहीं है, इसका जरूर फैसला होगा। और फिर वो आगे 2027 तक वो एक इंडिकेटर होगा, ये एक मायने है। कांग्रेस ने देखिए, तो मैं तो कभी इससे सहमत नहीं होता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टी को बिल्कुल जो है किसी चुनाव से अपने को बाहर, गठबंधन एक अलग बात होती है। गठबंधन रहते हुए भी हम कुछ सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, उससे आपकी यूनिट खड़ी हो जाती है। आपने 6 सीटें जीती और आपने 10 में से 1 सीट पर, अब वो 2 मिला था, उनको मालूम था गाजियाबाद से भी जाएंगे, वहां से भी जाएंगे, हो सकता है जमानत ही जब्त हो जाए, उनको तो मालूम था। लेकिन अब मैदान से पीछे हट जाना, गाजियाबाद सीट हारे लेकिन एक फाइट दिया ना कांग्रेस ने भाई, तो वो हट जाना उनकी अपनी रणनीति के दृष्टि से कि कल हमारे पर विपक्ष सहयोगी दलों का दबाव होगा, दिए तो आपने क्या किया। देखिए, इस समय जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर जो भीतर का द्वंद्व है वो 2 है। पहला द्वंद्व यह है कि अखिलेश यादव के पार्टी के लोग मानते हैं कि अगर अपनी बदौलत हमने कांग्रेस को बढ़ा दिया तो आगे हमारे लिए ही ये खतरा होगा, उनको सीमाओं में रखना जरूरी है, क्योंकि कई जनाधार हमारे उनके एक हैं, इसलिए इतना भी मत बढ़ने दो जिससे वो आगे बढ़ जाए। दूसरा जो चुनौती है इस समय कि राहुल गांधी जब 2019 से वायनाड लड़ने गए तो वो केवल सेफ सीट नहीं थी। कांग्रेस का मूल्यांकन ये था कि यद्यपि सच्चर कमीशन से लेके बाकी इतने काम मुसलमानों के लिए हमने किए, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाए, लेकिन फिर भी अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों ने हमारा मुस्लिम वोट ले लिया और वो हमारे लिए एक हार का बड़ा कारण बन रहा है, मुस्लिम वोट और दलित वोट। तो उसमें से मुस्लिम वोट को पाना है तो कहीं से एक मैसेज देने की आवश्यकता है। तो 2019 के चुनाव से कांग्रेस ने एक मैसेज दिया मुसलमानों को कि हम आपके साथ हैं, और वहां से भाषण भी हुए उस रूप में, और उसका असर है पूरे देश में। इस समय जो भी मुसलमान थोड़ा एग्रेसिव है, पॉलिटिक्स में एक्टिव है, जिसकी अपनी कोई पार्टी नहीं है, उसके अंदर के मन स्थिति और एक प्रवृत्ति स्थापित की है जगह जगह जाके उन प्रकार के मुस्लिम नेताओं ने कि अगर बीजेपी को हमको हराना है, मुकाबला करना है, तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को हमको साथ देना होगा। और वो एक ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, वो 2019 के वायनाड का मैसेज था। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मानना है कि समाजवादी पार्टी मेरी ताकत भले नहीं हो, लेकिन मेरे लड़ने से मुस्लिम वोट आपको कंसोलिडेट होता है। जो कह रही थी कि हमारा भी वोट आपको मिला, उसके पीछे एक बड़ा कारण यही था। अब ये जानती है समाजवादी पार्टी की अगर ये बन गया, कांग्रेस खड़ी हो गई, तो फिर तो आगे ज्यादा सीट पर खड़ी हो जाएगी, ये वोट कट गया तो हम कहां जाएंगे। तो वो एक अंतर्द्वंद चल रहा है। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी को आपका विधानसभा चुनाव में लड़िए, 1-2 सीटों पर लड़ने में कोई हर्ज नहीं था। आपने ऐसा सरेंडर किया है, आप अपने आप को इतना पीछे हटाए हैं कि आपके पार्टी में उत्तर प्रदेश में फिर से निराशा होगी। इसका मैसेज उत्तर प्रदेश के साथ दूसरी जगह जाएगा कि साथी दल सोचेंगे कि भैया दबाव बनाओ, ये कांग्रेस पीछे हटेगी, इनके पास कोई चारा नहीं है। और जो आपके वोटर हैं उनको भी लगेगा कि लास्ट में हमको समाजवादी पार्टी को ही तो करना है। अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि गठबंधन आगे विधानसभा में ठीक से नहीं हुआ, तो वो सोचेंगे कि भैया तो इन्हीं को देना है, तो हम क्यों इनके चक्कर में पड़े। इसलिए कांग्रेस ने अपने लिए लोकसभा चुनाव में जो वातावरण बनाया था, अंतिम बोला, उनकी सीटें 52 से 99 हुई थी। उनका परफॉर्मेंस कहां का, उनका परफॉर्मेंस कर्नाटक में अच्छा हुआ, तेलंगाना में अच्छा हुआ, राजस्थान में अच्छा हुआ, उत्तर प्रदेश में अच्छा हुआ, हरियाणा में अच्छा हुआ। तो
तो इस टेम्पो को बनाने के लिए भी फाइटिंग स्पिरिट दिखाना होता है। कांग्रेस ने 2024 में जो भी अपने लिए टेम्पो बनाया था, इस 2 सीट पर पीछे होकर स्वयं उसको धक्का पहुंचाया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।